जम्बो जी की जय। और आज इस वार्ड नंबर 16 और 17 संगरिया के शहर और नगर पालिका क्षेत्र में हम सब मिले हैं। इस चुनाव के मद्देनजर आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय दमयंती जी, हमारे महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष विकास जी, सामने बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, देवपुर में यहाँ के वार्डवासी बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं। आप लोगों से यही अपील करने आई हूँ कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पहली बार किसी महिला को, इस क्षेत्र की बेटी को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के विश्वास के भरोसे भेजा है। एक आम परिवार की और पार्टी की एक आम महिला कार्यकर्ता जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा दायित्व पार्टी को ने लेकर मेरा सौभाग्य मुझे दिया है कि एक साधारण कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी कभी मिल सकती है, मेरी कभी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। पर अब चूंकि कमर हमने कस ली है, चुनाव रण में हम आ गए हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हम सब का है, पूरे देश भर का है। हर प्रत्येक मतदाता इतना आतुर है मोदी जी को वोट देने के लिए। मोदी जी के कार्य इन 10 सालों में अनेकों अनेक रहे हैं और वो इसलिए कर पाए ये कार्य क्योंकि आप सबकी वोट की ताकत उनके पास थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 कभी हट सकती है। और जब हटने की बात, इस बिल को लाने की बात की चर्चाएं थी तो विपक्षी कहते थे खून खराबा हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे। और आपने देखा इस मजबूत नेतृत्व ने जब ये फैसला लिया और वहां पे जब ये कानून लागू हुआ तो जितना स्वागत और सम्मान मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का हुआ, आंदोलन तो क्या, वहां गाजे बाजे बजे और सबने इतना मान सम्मान दिया और इतना ऐतिहासिक फैसला पूरे विश्व में देखा कि जहां ये नारा पार्टी दिया करती थी कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ऐसे पुराने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए मोदी जी आए। 500 साल पुराना राम मंदिर बनाने का संकल्प आप लोगों में से, शहर में से भी कई लोग कार सेवक बनकर गए होंगे, कई जीवित होंगे और कईयों का स्वर्गवास हो गया होगा। ये कल्पना से परे ऐतिहासिक निर्णय और इतने वर्षों बाद अयोध्या में रामलला जब विराजमान हुए तो पूरे देश में राममय वातावरण हो गया। राम जी की कृपा हुई, जिस संकल्प के साथ में ये सरकार बनी और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो हर दिल में इस सरकार के प्रति और श्रद्धा बढ़ी। और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय केवल और केवल इसीलिए संभव हुए क्योंकि आप सब ने मोदी जी को चुना, आप सब ने भाजपा को चुना, आप सब ने वो सशक्त नेतृत्व को चुना। महिलाओं की बात करी मोदी जी ने, क्योंकि इससे पूर्व तो सिर्फ बातें ही होती थी, लेकिन मोदी जी ने बात करी और करके भी दिखाया। पहली बार संसद में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए महिला वंदन बिल आया। वो बिल पास हुआ और उसका साक्षात उदाहरण
आपके बीच में ये बेटी खड़ी है। आज भी इस बेटी को मौका इसलिए मिला है क्योंकि मोदी जी महिलाओं का वंदन का संकल्प लेकर आए। नहीं तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि संसद, जिसको हम इस देश की सबसे बड़ी पंचायत कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व महिलाएं कर भी सकती हैं क्या। पर मोदी जी ने इस क्षेत्र में इस बेटी को, आपकी बेटी को यह मौका दिया है। आप लोग मेरे नाम से परिचित होंगे, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये संगरिया वो शहर है जहां मेरा बचपन बीता है। कुछ वर्ष मैं यहाँ रही हूँ और मेरा पहला स्कूल का दाखिला, पहला कदम मैंने इसी शहर में लिया है। मुझे मालूम तो नहीं वो स्कूल अभी है कि नहीं, लेकिन वृंद होम करके एक स्कूल था जिसमें मेरा पहला नर्सरी का दाखिला हुआ। और उसके बाद में ढाबा का वो स्कूल KCVM, उसमें मैं एक स्टूडेंट के रूप में मैंने मेरी शिक्षा ग्रहण की। क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी सेवा में कार्यरत थे, PhD में उस समय JN थे, तो जब तक यहाँ सेवाएं दी तब तक यहाँ रहे, और जब ट्रांसफर हो गया तो दूसरे शहर में जाना हुआ। लेकिन इसीलिए संगरिया हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है और आगे रहेगा भी। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस रूप में सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। आप लोगों से आज यही निवेदन करके आई हूँ कि इस बेटी को आशीर्वाद जरूर देना। ये बहुत बड़ा मौका महिलाओं के लिए है। ये बहुत बड़ा मौका इस क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए है। और एक बात कहूंगी, हमारे बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं और बैठे हैं और इस बात को मानेंगे भी कि बेटा होता है भाग्य से, लेकिन बेटियां होती है सौभाग्य से। बेटियां सौभाग्य से होती है और आज इस बेटी को आप लोगों के बदौलत ये सौभाग्य मिला है इस क्षेत्र की सेवा करने का। और बेटियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते, ये भी हमारी संस्कृति है। तो आज ये बेटी आई है झोली फैलाकर आपके आगे कि इस बेटी को वोट दे देना। और ये वोट मेरे लिए नहीं होगा, ये वोट होगा मोदी जी के लिए। ये वोट होगा राष्ट्रवाद के लिए। ये वोट मजबूत करेगा मोदी जी को और ये वोट उनको बनाएगा हमारे देश का तीसरी बार का प्रधानमंत्री। और इस तीसरे कार्यकाल में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि और ऐसे क्या ऐतिहासिक काले होंगे, लेकिन मोदी जी की गारंटी हमारे पास है। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते वही हैं जो कहते हैं। तो मोदी जी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। आपने तो सिर्फ इस बेटी के नाम पर, कमल के फूल के नाम पर और मोदी जी के नाम पर कुछ दिन की मेहनत करनी है। इस गली मोहल्लों में, इस शहर का एक एक वोट अगर मोदी जी को डल जाए तो मैं मानूंगी इस बेटी को आपने अपार आशीर्वाद दिया। और ये आशीर्वाद ही मेरी ताकत बनेगा जब इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते संसद में मैं बोलूंगी। जब बोलूंगी तो आपका आशीर्वाद ही वो ताकत बनेगा। और ये बेटी वादा करके जाती है, इस क्षेत्र में एक सेवक के रूप में, एक सच्ची बेटी के रूप में काम करूंगी। अनेकों काम हुए हैं और कुछ काम बाकी है। जो बचे हुए काम हैं वो हम मिलजुल कर करेंगे। मार्गदर्शन आपका रहेगा और काम करना मेरा फर्ज रहेगा। समय बहुत कम है, 19 तारीख को मतदान है और ये क्षेत्र बहुत लंबा है। आज शहर में आना हुआ है, क्या पता दोबारा मतदान से पूर्व मैं निवेदन करने आ पाऊं या ना आ पाऊं, लेकिन आप मोदी जी बनके घर घर निवेदन जरूर कर देना। आप कमल का फूल बनके ये निवेदन जरूर कर देना, क्योंकि ये
समय है मोदी जी को धन्यवाद करने का। इन चुनावों में मतदान से पूर्व प्रत्याशी बनकर आप चले जाना, और मैं वादा करती हूँ कि चुनाव संपन्न होने के बाद में जब जनादेश आएगा और आप अगर मुझे सांसद बना देंगे तो चुनावों के बाद में आपको ये जरूर महसूस होगा कि हमारी बेटी अगर सांसद है तो आपके पास ही वो सांसद की पावर है। और बेटियों को कभी कभी मौका मिलता है, आज वो मौका मिला है, इस मौके को साकार जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।